गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज एसपी में लेसन नंबर 1 के लेटर। ये हमने प्रस्तावना की शुरुआत कर दी है। इसमें तीनों मुद्दे परीक्षा में आएंगे। एक भी मुद्दा इसमें से कोई कैंसिल नहीं हुआ है। हमने यहाँ तक देखा था बैंक को लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र और शिकायतें। प्रार्थना पत्र 9 है, उसमें से पहला खाता खोलने के लिए पत्र। उसमें से हर एक बैंक का ऑलरेडी एक फॉर्म तैयार रेडीमेड होता है, वो फॉर्म हमें से फिलअप करना होता है, इसलिए इस फॉर्म के बारे में परीक्षा में पत्र पूछते नहीं हैं। तो हम शुरुआत करेंगे सेकंड नंबर के पत्र से, डीमैट खाता खुलवाने के लिए पत्र। तो मैंने 11वीं में ही आपको 12वीं के आधार पर पत्र व्यवहार लिखना सिखा दिया था। 11वीं में ही हम लोग 12वीं की पत्र व्यवस्था जो है उसी से हम करते थे, क्योंकि ये पता आपकी 11वीं में बीच में आता था, हम लोग साइड पर ले रहे हैं। तो ध्यान रखिए, डीमैट खाता खोलने के लिए हम बैंक को पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो फ़ोन नंबर लिखना है, उसके नीचे मोबाइल नंबर। फ़ोन नंबर के एग्जैक्ट सामने शुरुआत होगी पते की, व्यक्ति का नाम। सबसे पहले एड्रेस कैसे लिखना है 11वीं में सिखा दिया था, फिर भी आज मैं मेंशन करूँगी। पहले हमें नंबर लिखना है, या कोई भी विंग है ABC ऐसा विंग और नंबर लिखना है। फिर अगर कोई अपार्टमेंट, गली या कोई सोसाइटी है तो उसका नाम लिखना है, बंगलों का नाम लिखना है, फिर रोड का नाम लिखना है, फिर शहर का नाम लिखना है और फिर राज्य का नाम लिखना है। पिन कोड नंबर रखना है। और जहाँ पर भी आपकी अभी तक आपका पता पूरा नहीं हुआ है तब तक आपको यहाँ पर कोमा शब्द ऐड करना है सबसे अंत में। हाउस के बाद कोमा है, बाज़ार के बाद कोमा। अब एड्रेस पूरा हो गया, अब कोमा शब्द का उपयोग हुआ नहीं। उसके बाद एक लाइन छोड़ देनी है, फिर लिखनी है तारीख। तारीख कैसे लिखोगे, तो नंबर जो 1 से 31 के लिए बीच में जो भी तारीख आ रही है वो तारीख आंकड़ों में लिखोगे। जो भी महीना है वो आप शब्दों में लिखोगे। फिर खास ध्यान देना, महीने के बाद आपको कोमा करना है। ये शब्द, ये आपको चिन्ह बनाना है। उसके बाद साल पूरी साथ में लिखना है। सिर्फ 17 लिख के नहीं आना। अभी अब 2020 चल रहा है तो आप 20 या कुछ भी तारीख लिख सकते हो, लेकिन तारीख में आपको पूरी साल 2020 ऐसे लिखना है। तारीख की लाइन में आपको कुछ नहीं लिखना है। तारीख के बाद की लाइन में मैनेजर श्री, क्योंकि आप बैंक को पत्र लिख रहे हो, ये आपका पता हुआ और अब बैंक का पता, मैनेजर श्री, फिर कोमा शब्द का उपयोग हुआ है। विजया बैंक, कौन सी बैंक में आप पत्र लिख रहे हो वो बैंक, फिर उसका पता वो कौन से एरिया में है, वहाँ पर भी फुल स्टॉप कोमा है, और फिर लूनावाला पिन कोड है। उस लाइन में आप सब्जेक्ट नहीं लिखोगे। उस लाइन के बाद आप विषय, आपने किस बारे में पत्र लिखा है, तो डीमैट खाता खोलने के संबंध में हमने ये पत्र लिखा है। फिर से हम कहेंगे संबोधन। विषय की लाइन में कुछ नहीं, फिर नई लाइन में हम श्रीमान शब्द के बाद कोमा करेंगे, और उसके बाद ये पत्र हमारा, इसको बोलते हैं मुख्य हिस्सा। पत्र का ये मुख्य हिस्सा है। मुख्य हिस्से को 3 भाग या 4 भाग में बांट सकते हैं पैराग्राफ में। और उसके बाद मुख्य हिस्सा पूरे होने के बाद, पत्र पूरा करने के बाद लिखते हैं हम आपका विश्वसनीय, फिर सिग्नेचर करना, और जिसने सिग्नेचर किया उसका नाम। और अगर पत्र के साथ कुछ भी आप भेज रहे हो तो संलग्न 4 चीज़ें पत्र के साथ है। कोई डॉक्यूमेंट आप भेजते हो जेरोक्स, तो संलग्न का मतलब होता है कि पत्र के साथ हमने 4 चीज़ें भेजी हुई। तो आपके साथ कुछ गड़बड़ हो या कोई चीज़ चोरी हो जाए, टूट फूट जाए, या बीच रास्ते में से आप पोस्ट के द्वारा भेज रहे हो, कोई कागज़ फट जाए, तो सामने वाले को पता चलेगा कि 4 चीज़ें भेजी, ये 3 ही है तो एक कहीं गुम हो गई। तो पत्र में अगर कुछ नहीं भेज रहे हो तो ये नहीं आएगा, लेकिन आप भेज रहे हो तो संलग्न जितनी भी चीज़ें भेज रहे हो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे। उसके बाद पूरे पत्र को ब्रैकेट के अंदर पैक करना है। इस बात को खास ध्यान रखना कि पत्र पहले से आप इस तरह से बॉक्स बना लो या बाद में, बराबर है। पत्र की शुरुआत, बैंक को पत्र लिखना, हर एक पत्र इस लेसन के अंदर 10 से 12 पत्र है, 12 के 12 सभी पत्रों के अंदर शुरुआत इसी तरह से होगी। तो वो शुरुआत कॉमन होगी, जो मैं अभी आपको बता दें। आपकी किताब से थोड़ी भाषा अलग उपयोग किया है मैंने। तो ये जो बीच में पहला पैराग्राफ है वो सब के लिए कॉमन रखना। वो क्या है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। मेरा आपकी बैंक के अंदर पिछले 10 वर्षों से खाता है। वह खाता बचत खाता है। मेरा बचत खाते का नंबर, फिर आपको 12 आंकड़ों का कोई भी नंबर दर्शा देना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से है, ठीक है। या तो फिर आपको इस तरह से टाइटल बना दो कि मेरा आपकी बैंक में पिछले 10 वर्षों से खाता है। मेरा आपकी बैंक में यह नंबर का बचत खाता है। मैं आपकी बैंक का बचत खाता धारक हूँ।
आपकी बैंक के द्वारा मुझे अलग अलग नई नई सुविधा प्रदान हो रही है और हमारे यहाँ इस एरिए में आपकी बैंक अच्छा कार्य कर रही है। इसकी वजह से मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपकी बैंक के कार्यों से हमारी व्यवसाय की भी बहुत वृद्धि हुई है, इसलिए मैं आपको शुभकामना दे रहा हूँ। ये 9 पत्रों में खास ये बातें होनी चाहिए। 9 पत्र, क्योंकि 9 प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र कर रहे हो तो आप बैंक की सुविधा से खुश हो, तो ये शुरुआत का टाइटल होना चाहिए। फिर से मैं आपको बता रही हूँ टाइटल क्या रखोगे। मेरा आपकी बैंक में पिछले 10 वर्षों से खाता है। मेरा आपकी बैंक के अंदर 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर का खाता बचत खाता है। मैं आपकी बैंक का बचत खाता धारक हूँ। आपकी बैंक की अनन्य सेवाओं का मैं उपयोग कर रहा हूँ। मैं आपकी बैंक की सेवाओं से बहुत खुश हूँ और हम अपने विस्तार में आपकी सेवाओं से हमारे व्यवसाय में बहुत प्रगति हुई, इसलिए मैं आपको शुभकामना प्रदान करता हूँ। इस तरह से आपका पहले पैराग्राफ होगा, बराबर है। उसके बाद आपका जो विषय में पत्र है वो विषय आप शुरुआत करोगे दूसरे पैराग्राफ से और फिर आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। हम पहले ये पत्र पढ़ ले, लेकिन जो मैंने आपको पहला पैराग्राफ बताया वैसे ही आप रखना। हर पत्र के अंदर पहला पैराग्राफ सेम ऐसा ही रखना। वर्ष आप बदल सकते हो, 5 6 7 8 9 10 3 ऐसा। हम ये पढ़ लेते हैं। मैं गत 6 वर्षों से आपकी बैंक में बचत खाता नंबर, फिर नंबर दिया 0091135690 का धारक हूँ। गत 6 वर्षों में बैंक द्वारा नई नई योजनाएं एवं ग्राहक लक्षी सेवाएं प्रारंभ की गई है, जिससे समग्र लोनावाला पथक में बैंक की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। तो मैंने थोड़ा चेंज करके बताया, ये पहला पैराग्राफ। फिर तत्काल में बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई ऑनलाइन बैंकिंग व डीमैट खाता खोलने संबंधित अभियान को खूब समर्थन मिला है। मैं भी अपने शेयर बाजार के कारोबार हेतु डीमैट खाता खुलवाना चाहता हूँ। आपकी बैंक में मैं अपना डीमैट खाता अपने बचत खाते के नंबर के साथ संलग्न करके कामकाज करना चाहता हूँ। 11वीं में हमने एसपी में देखा था डीमैट खाता, शेयर से संबंधित कोई भी कार्य करने हो, शेयर की खरीदी बिक्री, डिबेंचर की खरीदी बिक्री, इस तरह से, तो उसके लिए हमें एक डीमैट खाता खोलना पड़ता है और वो डीमैट खाता हमारा बचत खाता या चालू खाते के साथ कनेक्टेड होता है कि बचत खाता और चालू खाते में पैसे आते जाते और डीमैट खाते अंदर शेयर की संख्या, जितने हम शेयर खरीदते हैं, पहले के ज़माने में कागज़ के द्वारा शेयर अपने घर तक पहुंचाए जाते। आज इको फ्रेंडली हो गया, कागज़ नहीं पर डायरेक्ट हमारे खाते के अंदर शेयर की संख्या पे 10 आपने शेयर खरीदे तो संख्या आ गई 10, कागज़ आपके घर भेजा जाता नहीं है। तो आप डीमैट खाते के अंदर आंकड़े आ जाते हैं, आपने 10 शेयर खरीदे, 5 बेचे, तो ये तो डीमैट खाता के अंदर शेयर की एंट्री होती है और बचत खाते के अंदर पैसे की लेन देन। तो जब भी आपको शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करना है तो आपको डीमैट खाता खुलवाना पड़ता है और डीमैट खाता बैंक के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए डीमैट खाता शेयर के कार्य करने के लिए बहुत जरूरी। तो यहाँ पर भी यह व्यक्ति डीमैट खाता खुलवाना चाहता है तो वो शेयर बाजार का कार्य करता होगा, इसलिए वो डीमैट खाता खुलवाना चाहता है। उसने अपना कारण बता दिया कि भाई आपकी बैंक के द्वारा जो ऑनलाइन बैंकिंग और डीमैट खाता खोलने की जो सेवा दी गई है मुझे वो बहुत पसंद है और मैं भी अपने एरिया में शेयर बाजार का कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे डीमैट खाता खुलवाने की आवश्यकता पड़ गई। आपकी बैंक में मेरा बचत खाता है तो मेरे इस बचत खाते के साथ साथ मेरा डीमैट खाता उसके साथ जोड़कर मुझे वो खोल दीजिए। इस तरह से अपनी मेन बात यहाँ आ गई। पहली शुरुआत आपको मेन बात से नहीं करनी, शुरुआत आपको बैंक में आप कितने सालों से जुड़े हुए और बैंक की प्रतिष्ठा और बैंक के कार्यों की प्रशंसा करनी है। उसके बाद अपने मेन मुद्दे पर आना है। उसके बाद डीमैट खाता खुलवाने के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं वो आप पालन करोगे उस बात के बारे में। तो डीमैट खाता खुलवाने हेतु आवश्यक शर्तें और नियमों के पालन की पुष्टि करता हूँ। डीमैट खाता के शर्त अनुसार मैं अपने खाते में त्रैमासिक स्तर पर रखा जाने वाला 5,000 न्यूनतम बैलेंस भी सुरक्षित रखूंगा। डीमैट खाता खुलवाने हेतु संपूर्ण रूप से भरे फॉर्म, मेरे 2 फोटोग्राफ, देखो इसके साथ क्या दिया गया, फॉर्म 1, 2 फोटोग्राफ, 2 लाइसेंस और पान कार्ड की नकल 3 और डीमैट खाता चालू करने के लिए 500 रुपये का एक चेक। 4 चीज़ें जो इसके साथ भेजी गई है वो यहाँ पर लिख गई है संलग्न। 500 का चेक इसके साथ संलग्न है, संलग्न देखो 4 चीज़ें जो भेजी गई है जिसके यहाँ पर उल्लेख भी किया और साथ में संलग्न लिखा। डीमैट खाता खुलवाने के साथ ही उसका पासवर्ड और कस्टमर आईडी देने का कष्ट करें जिससे मैं डीमैट खाते का उपयोग कर सकूं। इस संबंध में आप त्वरित कार्यवाही करेंगे ऐसी अपेक्षा है। तो यहाँ पर व्यक्ति पहले प्रशंसा, ये हर
प्रार्थना पत्र में पहला टाइटल यही होगा जो मैंने आपको बता दिया है। जो मैं बोलती हूँ उस तरह से लिखो या आपकी किताब में उस तरह से लिखो। फिर सेकंड मुद्दा आपका जो विषय होगा वो कि मैं अपने रूप से आपको बता रही हूँ, आप उस तरह से चेंज करके थोड़ा लिख सकते हैं कि आपकी बैंक के द्वारा डीमैट खाता खोलने के लिए नई सुविधाएं प्रदान की गई है। मैं उसी सुविधा का उपयोग करना चाहता हूँ। मैं अब मेरा व्यवसाय शेयर बाज़ार से जुड़ा हुआ है, शेयर बाज़ार में मैं कार्य करता हूँ, तो इसलिए मुझे डीमैट खाते की आवश्यकता पड़ी है, तो मैं डीमैट खाता खुलवाना चाहता हूँ। आपकी बैंक में बचत खाते का मेरा यह नंबर है, उसके साथ मैं अपना डीमैट खाता जोड़कर अपने कामकाज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। डीमैट खाते के द्वारा मेरे शेयर बाज़ार के कार्य में वृद्धि होगी। डीमैट खाता खोलने के लिए जो जो शर्तों का पालन करना पड़ेगा उसकी मैं आपको पुष्टि देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उस शर्तों का पालन करूँगा। और तो त्रिमासिक स्तर की जो योजना है ऐसा है कि हर 3 महीने में 5,000 न्यूनतम बैलेंस होना ही चाहिए। तो 5,000 से कम बैलेंस होगा तो उस पर बैंक आपसे ब्याज वसूल करती है। तो जो 5,000 न्यूनतम बैलेंस रखा जाने वाला है उसका मैं उस बैलेंस को सुरक्षित रखूँगा, मैं उस शर्त को पालन करूँगा। साथ ही इस खाते खुलवाने के लिए मैं फ़ोटोग्राफ, फॉर्म भर रहा हूँ, लाइसेंस और पैन कार्ड की कॉपी भेज रहा हूँ और साथ में 500 रुपये का एक चेक भी भेज रहा हूँ। तो कृपया जल्दी से जल्दी मेरा खाता खोल दीजिए। और उसके बाद नए पैराग्राफ में आप लिख सकते हो कि अगर मेरा खाता आप खोलने का खुल गया है तो मुझे उसका पासवर्ड कस्टम आईडी देने का प्रदान करें ताकि मैं जल्दी से उसका उपयोग शुरू कर सकूं। और मुझे आशा है कि आपके द्वारा मेरा कार्य त्वरित से होगा और मैं अपने व्यवसाय को जल्दी से आगे बढ़ा पाऊंगा, ऐसी आपसे अपेक्षा। आपका विश्वसनीय, फिर सिग्नेचर करनी और फिर अपना नाम लिखना है, बराबर है। सिग्नेचर और फिर खास नाम, अगर नाम आप भूल गए तो आपके मार्क्स कट सकते। और आपने संलग्न, देखो यहाँ पर लिखा, ये पैराग्राफ नहीं होता तो ये संलग्न नहीं लिखना, पर आपने लिखा हो कि मैंने संलग्न भेजा हो तो यहाँ पर संलग्न 4 चीज़ें लिखनी। चारों का नाम लिखो तो भी चलेगा। 1 करके फॉर्म, 2 करके फोटोग्राफ, 3 लाइसेंस और 4 500 रुपये का एक चेक। इस तरह से चारों का नाम भी आप लिख सकते हो। उसके बाद पूरे पत्र को एक बॉक्स के अंदर पैक करना है। अगर आप परीक्षा में कोई पत्र लिख रहे हो और 2 पेज पर आया तो पहले पेज को पैक नहीं करना है, खुला रहना है, और फिर दूसरे पेज पर पैक करना है। इस तरह से मैंने 11वीं में आपको सिखाया हुआ था। यहाँ पर हमारा एक पत्र हुआ पूरा।